आपकी वास्तविकता को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग योर रियलिटी। आप में से बहुतों ने शायद सुना होगा कि आप अपने विचारों और ऊर्जा के माध्यम से अपनी वास्तविकता बना सकते हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में ऐसा करने में कामयाब हुए हैं? इस बारे में बहुत चर्चा है कि अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो सही आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं, दर्पण के सामने प्रतिज्ञान अफर्मेशंस कहते हैं और अपनी नोटबुक में 10 बार मैं प्रचुर हूँ लिखते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। ये लगभग जादू जैसा लगता है और एक तरह से ये है भी। आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड ऊर्जा है, इसलिए यह केवल आवृत्ति और कंपन को समझता है। आप जो सोचते और महसूस करते हैं वह एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करता है। अगर आप क्रोधित हैं तो आपको क्रोधित करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी, क्योंकि क्रोध ब्रह्मांड के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक आवृत्ति है, तो आप इसे अभी आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप अपना ध्यान आनंद पर केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में अधिक आनंददायक परिस्थितियां दिखाई देंगी। अगर आप इसकी क्षमता को समझना चाहते हैं तो आपके जीवन में परिस्थितियां अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है, और अंत में मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं इसे कैसे व्यवहार में लाता हूँ। शुरू करने से पहले मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप जो चाहे सोचें, जो चाहे करें, लेकिन अपने परिणामों के लिए कभी किसी को दोष न दें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी प्रयास के सफलता, अवसर और खुशी को क्यों आकर्षित करते हैं, जबकि अन्य अभाव और निराशा के चक्र में फंसे रहते हैं? इसका उत्तर है ऊर्जा। हम यहाँ भौतिकी की, शुद्ध विज्ञान की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज ऊर्जा है जो विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करती है। आप जो महसूस करते हैं, सोचते हैं और विश्वास करते हैं वो केवल आपके दिमाग की आंतरिक प्रक्रियाएं नहीं हैं। वे संकेत है जो आप क्वांटम क्षेत्र को भेजते हैं और वो क्षेत्र उसी धुन में प्रतिक्रिया करता है। यदि आपकी ऊर्जा गलत तरीके से संरेखित है, अगर आप भय, चिंता या संदेह की स्थिति में रह रहे हैं, तो आपकी वास्तविकता बिल्कुल वैसी ही प्रतिबिंबित करेगी। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि ये यांत्रिकी कैसे काम करती है और अपनी आवृत्ति को समायोजित करना सीख जाते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग ये महसूस नहीं करते कि वे उस रिमोट कंट्रोल को पकड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे परिस्थितियों की दया पर हैं, कि जीवन उनके बिना किसी शक्ति के बस होता रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी ऊर्जा एक चुंबक की तरह है। ये ठीक उसी चीज को आकर्षित करती है जिसमें ये कंपन कर रही होती है। यदि आप अपनी आँखों की पहुंच से परे देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि सब कुछ ऊर्जा से बना है जो लगातार कंपन कर रही है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आपका फोन या कंप्यूटर, आप यहाँ तक कि अपने शरीर का भी उपयोग कर रहे हैं। सबसे बुनियादी स्तर पर ये सब सिर्फ परमाणु और कण गति में है। आपका जीवन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अगर आप शास्त्रीय संगीत सुनना चाहते हैं तो रॉक स्टेशन में ट्यूनिंग करने से मदद नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप समृद्धि, प्रेम या खुशी चाहते हैं तो आपको उन आवृत्तियों पर कंपन करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि वे आपके जीवन में दिखाई दें। अब यहाँ क्वांटम भौतिकी से एक अवधारणा है। आइए इसे सरल बनाएं। कल्पना करें कि आप एक पासा पकड़े हुए हैं, लेकिन प्रत्येक तरफ एक निश्चित संख्या के बजाय इसमें कोई भी संभावित संख्या हो सकती है। ये पासा केवल ये तय करता है कि ये कौन सी संख्या दिखाएगा जब आप इसे रोल करते हैं, और इससे पहले इसे देखते हैं सभी संभावनाएं अभी भी मौजूद है। अब इसे अपने जीवन में लागू करें। आपकी वास्तविकता उसी तरह काम करती है। क्वांटम क्षेत्र में आपके जीवन के लिए अनंत संभावनाएं हैं। धन, गरीबी, सफलता, असफलता, खुशी, उदासी। लेकिन इसका कौन सा संस्करण प्रकट होता है? वो जो आपके द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति के अनुरूप है। अगर आप भय, अभाव या संदेह की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं, तो क्वांटम क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया उस कंपन के अनुसार वास्तविकता को ध्वस्त कर देगी और परिणाम संघर्षों और सीमाओं से भरा जीवन होगा। दूसरी ओर, यदि आप विश्वास,
प्रचुरता और कृतज्ञता की आवृत्ति के साथ संरेखित होते हैं, तो यही वो वास्तविकता है जिसे ब्रह्मांड आपके लिए आकार देगा। अधिकांश लोगों ने आकर्षण के नियम के बारे में सुना है और मानते हैं कि वे जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। वे कहते हैं कि आपको बस इतना करना है कि सकारात्मक सोचें, जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें, पुष्टिकरण दोहराएं और ब्रह्मांड जादुई रूप से सब कुछ प्रदान करेगा। लेकिन अगर ये इतना आसान था, तो इतने सारे लोग अभी भी खुद को कठिनाइयों और निराशाओं में क्यों फंसा हुआ पाते हैं? बड़ी गलती ये सोचना है कि आकर्षण का नियम केवल आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। कल्पना करें कि आप अधिक धन आकर्षित करना चाहते हैं। आप अपने बैंक खाते को भरा हुआ मानते हैं, मैं अमीर हूँ जैसे पुष्टिकरण लिखते हैं, और यहाँ तक कि अपने सपनों की कार चलाते हुए खुद की कल्पना भी करते हैं। यहीं पर अधिकतर लोग असफल होते हैं। आपके चेतन मन में आपकी सोच से कहीं कम शक्ति होती है। तंत्रिका विज्ञान में शोध से पता चलता है कि हमारे लगभग 95% निर्णय और व्यवहार अवचेतन से आते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जो सचेत रूप से सोचते हैं उसका केवल 5% ही सीधे आपकी वास्तविकता को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि बार बार पुष्टि करने या अपनी इच्छाओं की कल्पना करने से बहुत कुछ नहीं होगा। यदि गहराई में आपका अवचेतन विपरीत विश्वास करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, अवचेतन को एक हवाई जहाज के ऑटो पायलट के रूप में कल्पना करें। आप नियंत्रण को पकड़ सकते हैं और अपने चेतन विचारों के साथ कुछ क्षणों के लिए रास्ते से भटकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑटो पायलट किसी अन्य गंतव्य पर सेट है, तो विमान जल्द ही अपने मूल मार्ग पर वापस आ जाएगा। अब इसे अपने जीवन में लागू करें। आप सचेत रूप से कह सकते हैं कि मैं समृद्ध हूँ, लेकिन अगर गहराई में आपका अवचेतन प्रोग्रामिंग इस तरह के विश्वासों से भरा है जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, या जीवन एक संघर्ष है, तो मूलभूत बात यह है कि ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं। ये उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आपको सच लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भावना ऊर्जा की भाषा है। हर भावना जो आप महसूस करते हैं वह एक विशिष्ट कंपन आवृत्ति उत्पन्न करती है, और वो आवृत्ति वो है जो क्वांटम क्षेत्र आपकी वास्तविकता को आकार देने के लिए उठाता है। इस बारे में सोचें, क्या आपने कभी कुछ प्रकट करने की कोशिश की है लेकिन गहराई से संदेह या चिंता महसूस की है? शायद आपने अधिक धन को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब आपने इसके बारे में सोचा तो डर या असुरक्षा की भावना आ गई। जो हुआ, सबसे अधिक संभावना है कि कुछ भी नहीं बदला या ये और भी बदतर हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही आपका चेतन मन बहुतायत पर केंद्रित था, आपके अंदर प्रमुख भावना कंपन कर रही थी कमी की, और ब्रह्मांड हमेशा आपके प्रमुख कंपन को दर्शाता है। अब विपरीत की कल्पना करें। उस चीज के बारे में सोचें जो आपने पहले ही जीवन में हासिल कर ली है, कुछ ऐसा जो आप वास्तव में चाहते थे और किसी तरह अपरिहार्य लगा। शायद एक नौकरी, एक यात्रा या एक रिश्ता। आपके मन को ऐसा लगता है कि ये पहले से ही वास्तविक है। यदि ये वह धन है जो आप चाहते हैं, तो बैंक खाता खोलने और करोड़ती बैलेंस देखने में कैसा लगेगा? यदि यह एक रिश्ता है, तो उस व्यक्ति के प्यार का अनुभव करने में कैसा लगेगा? जब आप वर्तमान में उस भावना को महसूस कर सकते हैं, भौतिक परिणाम सामने आने से पहले ही आपने पहले ही अपना कंपन बदल दिया है, और जब आपका कंपन बदलता है तो आपकी वास्तविकता उसे प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्गठित होने लगती है। लेकिन परिवर्तन होने के लिए आपको इस कंपन को कितने समय तक बनाए रखने की आवश्यकता है? इसका उत्तर सरल है, लेकिन चुनौतीपूर्ण है। आपको लगातार उस भावना को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसे कुछ सेकंड के लिए महसूस करना और फिर डर, संदेह या कमी की पुरानी आवृत्ति पर वापस लौटना पर्याप्त नहीं है। यदि आपका कंपन लगातार उतार चढ़ाव करता है, तो आपकी वास्तविकता भी उतार चढ़ाव करेगी। ब्रह्मांड आपके प्रमुख कंपन अवस्था के रूप में जो कुछ भी रखते हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, उन संक्षिप्त अपवादों के प्रति नहीं। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो बीज को जमीन में डालें।
इसे एक बार पानी दें और फिर मिट्टी को अकेला छोड़ दें। क्या होता है? कुछ भी नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर आप इसे हर दिन पानी देते हैं, मिट्टी को पोषित करें और जड़ों को मजबूत करने के लिए समय दें, तो पेड़ अवश्य ही खिलेगा। यही बात आपकी ऊर्जा पर भी लागू होती है। यदि आप कुछ क्षणों के लिए कृतज्ञता, प्रचुरता और प्रेम महसूस करते हैं और फिर बाकी दिन चिंतित, निराश या चिंतित महसूस करते हुए बिताते हैं, तो आपका मुख्य कंपन आपकी इच्छा के साथ संरेखित नहीं रहता है और क्वांटम क्षेत्र हमेशा प्रमुख कंपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है, उन संक्षिप्त अपवादों के प्रति नहीं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कंपन को लगातार कैसे बनाए रखूं? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं हर दिन क्या करता हूं। हर दिन, इससे पहले कि मैं अपना फोन उठाऊं या किसी भी चीज के बारे में चिंता करूं, मैं अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी ऊर्जा को समायोजित करने के लिए कुछ मिनट लेता हूं। मैं एक गहरी सांस लेता हूं और खुद से पूछता हूं कि आज मैं कौन सी आवृत्ति उत्सर्जित करना चाहता हूं। अगर मैं प्रचुरता को आकर्षित करना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ इसके बारे में नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहले से ही उस प्रचुरता को जी रहा हूं। मैं कल्पना करता हूं कि मेरा दिन आसानी से बीत रहा है, पैसा अप्रत्याशित तरीकों से आ रहा है, अवसर सामने आ रहे हैं। अगर मैं किसी रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूं, तो मैं बिस्तर से उठने से पहले ही प्यार और जुड़ाव महसूस करता हूं। रहस्य ये है कि केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे तीव्रता से महसूस करने की आवश्यकता है और मैं उस भावना को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखता हूँ। शुरुआत में ये कुछ सेकंड से अधिक समय तक इसे बनाए रखना कठिन है, लेकिन समय के साथ ये एक आदत बन गई। आज मैं उस कंपन को कई मिनट तक बनाए रख सकता हूँ और इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैं इसे सिर्फ सुबह में ही नहीं करता। दिन के दौरान जब भी मुझे अपनी ऊर्जा कम होती हुई दिखाई देती है, तो मैं कुछ क्षणों के लिए रुक जाता हूँ, सांस लेता हूँ और उस भावना के साथ फिर से जुड़ जाता हूँ। ये जिम जाने जैसा है। जितना अधिक आप उस कंपन अवस्था को प्रशिक्षित करते हैं, उतना ही ये स्वाभाविक हो जाता है। और यहाँ सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है, जब आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं, तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। अवसर उत्पन्न होते हैं, समकालिकताएं बढ़ जाती हैं और आपकी वास्तविकता इस नए कंपन को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। अब जब आप समझ गए हैं कि अपनी ऊर्जा को कैसे ऊंचा रखा जाए, तो मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता है। आपके दिल में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है जो आपके दिमाग से अधिक शक्तिशाली होता है और ये वास्तव में आपकी वास्तविकता को प्रकट करता है। बहुत से लोग मानते हैं कि मन वास्तविकता बनाने की कुंजी है। कई बार आपके मन में अधिक धन, बेहतर संबंध, अधिक संतुलित जीवन जैसी चेतन इच्छाएं आई हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको संदेह, भय या चिंता महसूस हुई है। आपका मस्तिष्क कह सकता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन आपका हृदय अभाव, चिंता या कमी से कंपन कर रहा था। इस स्थिति में क्या होता है? ब्रह्मांड आपकी प्रमुख कंपन अवस्था के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। दूसरे शब्दों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने मन से क्या चाहते हैं। यदि आपका हृदय विपरीत उत्सर्जन कर रहा है, तो अब आप अपने हृदय और मस्तिष्क को वास्तव में प्रकट करने के लिए कैसे संरेखित करते हैं? यहाँ एक अभ्यास है जिसे मैं अपने दैनिक जीवन में लागू करता हूँ, जो आपके कंपन को बदल सकता है। 1. अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपनी आंखें बंद करें। 2. गहरी सांस लें और अपने हृदय से सांस लेने की कल्पना करें। इससे आपकी हृदय गति को अधिक सुसंगत और संतुलित बनाने में मदद मिलती है। 3. मन में एक उन्नत भावना लाएं। कृतज्ञता, प्रेम, आनंद लाएं, लेकिन इन भावनाओं के बारे में सिर्फ सोचें ही नहीं, उन्हें अपने हृदय में महसूस करें। 4. कम से कम 3 से 5 मिनट तक इस अवस्था में रहें। ये छोटी अवधि आपके कंपन को बदलने में मदद कर सकती है। क्या आपको आपकी इच्छाओं को प्रकट करने से रोक रहा है? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जो चाहते हैं उसे प्रकट करने से आपको क्या रोक रहा है, और आपको इसका एहसास भी नहीं हो सकता है।
आपका सबसे बड़ा दुश्मन सकारात्मक सोच की कमी या दूरदर्शिता की अनुपस्थिति नहीं है। आपकी ऊर्जा का असली सार वे नकारात्मक भावनाएं हैं जिन्हें आप दिन भर अपने साथ रखते हैं। क्रोध, भय, चिंता, अपराध बोध, हताशा, इन सभी भावनाओं की आवृत्ति कम होती है, जो यदि लंबे समय तक बनी रहती है तो आपकी अच्छी चीजों को आकर्षित करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। क्या आपने देखा है कि जब आप खराब मूड में उठते हैं तो पूरा दिन ढलान पर घूमता हुआ प्रतीत होता है? काम में देरी, समस्या, संघर्ष, और दिन के अंत तक आप कहते हैं कि आज मेरा दिन नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि वो दिन बुरा नहीं था। यह आपकी आवृत्ति थी जिसने नकारात्मक घटनाओं की एक श्रृंखला को आकर्षित किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम कंपन वाली भावनाएं न केवल आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है, बल्कि वे आपके शरीर को भी प्रभावित करती है। जब आप डर या चिंता महसूस करते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन जारी करता है, जो आपको सतर्कता और तनाव की स्थिति में डालते हैं। और जब आपका शरीर इस स्थिति में होता है तो ये कुछ भी नया नहीं बना सकता है, ये सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यदि आप पूरा दिन चिंता, तनाव या क्रोध महसूस करते हैं तो आपका कंपन क्षेत्र कमी और प्रतिरोध में फंस जाता है। आप कुछ सकारात्मक कल्पना करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर और भावनाएं संरेखित नहीं है तो ब्रह्मांड आपको वही देता रहेगा। अब अच्छी खबर यह है कि आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। जब भी आप देखते हैं कि आपका कंपन कम है, एक पल के लिए रुकें और एक सरल ऊर्जा रीसेट करें। ये कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा करता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और कुछ गहरी सांसें लेता हूँ। इससे मेरा दिमाग धीमा हो जाता है और मेरा तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है। मैं खुद से पूछता हूँ कि मैं अभी कौन सी भावना महसूस करना चाहता हूँ। ये मेरी जागरूकता को वर्तमान में लाता है और मुझे अपने कंपन पर सक्रिय रूप से नियंत्रण देता है। मैं उस भावना को उत्पन्न करना शुरू कर देता हूँ। परिस्थितियों के अनुसार आपका अपनी आवृत्ति पर नियंत्रण होगा और परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करते हैं इस पर भी नियंत्रण होगा। 2 चीजें जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं वे हैं सकारात्मक ट्रिगर। उदाहरण के लिए, मैंने अपने फोन पर वाक्यांशों के साथ रिमाइंडर सेट किए हैं जो मुझे मेरे वांछित कंपन की याद दिलाते हैं। मैंने एक एंकरिंग अनुष्ठान भी बनाया है। जब भी मैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखता हूँ तो मैं तुरंत एक उन्नत भावना से जुड़ जाता हूँ। इससे मुझे तुरंत अपनी ऊर्जा को रीसेट करने में मदद मिलती है। सोने से पहले सुदृढ़ीकरण से भी बहुत फर्क पड़ता है। सोने से पहले आप जो महसूस करते हैं वह बेहद शक्तिशाली होता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस जानकारी को सोख लेता है जब आप लाइट बंद करने से पहले सोते हैं। मुझे कृतज्ञता, प्रचुरता और खुशी महसूस होती है, जैसे कि मेरा अगला दिन पहले से ही उन कंपनों द्वारा आकार ले रहा हो। यदि आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आपकी प्राकृतिक आवृत्ति बदल जाएगी, और जब ऐसा होता है तो आपकी वास्तविकता के पास उस परिवर्तन के साथ संरेखित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। अब मैं आपको कुछ अद्भुत दिखाना चाहता हूँ। एक त्वरित परीक्षण। आराम करें, कुछ गहरी सांसें लें और अपने शरीर में किसी भी तनाव को छोड़ दें। अपनी हथेलियों को लगभग 10 सेकंड के लिए जोर से रगड़ें। ये रक्त संचार को सक्रिय करता है और आपकी ऊर्जावान संवेदनशीलता को जागृत करता है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को तब तक अलग करें जब तक वे एक दूसरे से लगभग 10 सेंटीमीटर दूर न हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को एक साथ करीब लाना शुरू करें और फिर उन्हें फिर से अलग करें। कल्पना करें कि उनके बीच किसी प्रकार का अदृश्य क्षेत्र है। ध्यान दें, क्या आपको अपने हाथों के बीच हल्का प्रतिरोध, झुनझुनी या यहाँ तक कि गर्मी महसूस होती है? यह आपका अपना ऊर्जा क्षेत्र है। अगर आप कुछ महसूस करने में सक्षम थे तो बधाई हो। ये साबित करता है कि आपकी ऊर्जा वास्तविक है और आप इसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। अब कल्पना करें कि यही ऊर्जा जो आपने अभी अपने हाथों के आसपास महसूस की है,
आपके शरीर से हर समय विकीर्ण हो रही है। यह ब्रह्मांड के साथ बातचीत करती है और समान आवृत्ति पर कंपन करने वाले अनुभवों को आकर्षित करती है। 3 संकेत कि आपकी ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। यहाँ 3 स्पष्ट संकेत हैं कि आपका कंपन एक नई आवृत्ति के साथ समायोजित हो रहा है। 1. आपकी आंतरिक स्थिति बाहरी वास्तविकता से पहले बदल जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे केवल तभी समृद्ध महसूस करेंगे जब पैसा दिखाई देगा, या वे केवल तभी प्यार महसूस करेंगे जब वे सही व्यक्ति से मिलेंगे। लेकिन वास्तविक संकेत ये है कि आपका कंपन बदल गया है जब आप बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले उन भावनाओं को महसूस करना शुरू करते हैं। आप समस्याओं को हल करने से पहले शांति महसूस करते हैं। आप आशीर्वाद आने से पहले कृतज्ञता महसूस करते हैं। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड उस आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए सब कुछ पुनर्व्यवस्थित करता है। 2. जो अब आपके नए कंपन के साथ संरेखित नहीं है, वह आपके जीवन को छोड़ना शुरू कर देता है। ये सबसे अप्रत्याशित और अक्सर असुविधाजनक संकेतों में से एक है। जब आपकी ऊर्जा बदल जाती है तो कुछ स्थितियों, आदतों और यहाँ तक कि उन लोगों को भी बदल देती है जो अब एक ही आवृत्ति पर नहीं हैं। वे खुद को रिश्तों से दूर करना शुरू कर सकते हैं। जो कभी महत्वपूर्ण लगते थे, वे अपना अर्थ खोने लगते हैं। पुराने अवसर आपके लिए मायने रखना बंद कर देते हैं। और यदि ऐसा होता है तो जान ले कि यह एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप अपने नए कंपन के साथ संरेखित किसी चीज के लिए जगह बना रहे हैं। 3. आप उन स्थितियों पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं जो पहले आपको प्रभावित करती थी। हो सकता है कि कोई चीज जो आपको बहुत परेशान करती थी अब आपको उतना परेशान नहीं करती है, या एक समस्या जो कभी बड़ी लगती थी अब अधिक आसानी से देखी जाती है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपका कंपन बदल गया है, क्योंकि वास्तविकता की आपकी धारणा बदलने लगी है। और जब आप अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं तो ब्रह्मांड अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। एक और शक्तिशाली संकेत, अच्छी चीजें अप्रत्याशित तरीकों से होने लगती हैं। अचानक आपको एक अप्रत्याशित नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, पुराने जैकेट की जेब में पैसे मिलते हैं, या एक समस्या जो मुश्किल लगती थी वो आसानी से हल हो जाती है। ब्रह्मांड से ये छोटे उपहार संकेत हैं कि आप एक नई आवृत्ति के साथ संरेखित हैं और आपकी ऊर्जा रास्ता बना रही है। ये पहले से ही अंकुरित हो चुका है। क्या होता है? आप अपनी अभिव्यक्ति के साथ विकास को रोकते हैं। सबसे बड़ा परीक्षण ये देखने के लिए है कि क्या आपका कंपन स्थानांतरित हो गया है। सबसे बड़ा परीक्षण ये देखना है कि क्या आप बिना चिंता के प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आप अभी कुछ होने के लिए बेताब महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके कंपन में अभी भी कमी है। लेकिन यदि आप ये जानते हुए शांति से प्रतीक्षा कर सकते हैं कि जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपका है, तो आपकी ऊर्जा वास्तव में बदल गई है। धैर्य का मतलब निष्क्रियता नहीं है, बल्कि विश्वास है। ये पूर्ण निश्चितता है कि उचित समय में आपकी वास्तविकता आपकी नई आवृत्ति का जवाब देगी। इसलिए यहाँ आपके लिए एक अंतिम परीक्षण है। जब आप सोचते हैं कि आप क्या प्रकट करना चाहते हैं, तो क्या आप चिंता महसूस करते हैं या क्या आप निश्चितता महसूस करते हैं? यदि उत्तर चिंता है तो ये एक संकेत है कि आपका कंपन अभी पूरी तरह से संरेखित नहीं हुआ है। लेकिन यदि उत्तर निश्चितता है तो बधाई हो, आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। एक और शक्तिशाली संकेत है कि आपका कंपन स्थानांतरित हो गया है। आपके अंतर्ज्ञान से मजबूत संबंध, आपके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। आप बाहरी मान्यता की मांग करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। ये अचानक अपनी त्वचा में पूरी तरह से फिट होने जैसा है। जो चीजें एक बार दायित्वों की तरह भारी लगती थीं, निर्णय और अपेक्षाएं अपना महत्व खोने लगती है। आप एक अकथनीय शांति महसूस करते हैं, एक भावना कि आप बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए, भले ही आपको अभी भी क्या हासिल करना है। और ये सबसे बड़े संकेतों में से एक है कि आपकी ऊर्जा बदल गई है, क्योंकि जब आप प्रामाणिकता को अपने सार के साथ संरेखित करते हैं तो ब्रह्मांड लोगों, अवसर और अनुभव आपके जीवन में लाकर प्रतिक्रिया करता है
जो इस नए राज्य को प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए ध्यान दें, यदि आपको लगता है कि आप डर, अपराध या प्रतिरोध के बिना वास्तव में जो है उसके लिए अधिक से अधिक स्वतंत्र हो रहे हैं, तो बधाई हो। आपका कंपन पहले से ही आपके लिए एक नई वास्तविकता बना रहा है। अब जब आप समझते हैं कि आपकी ऊर्जा आपकी वास्तविकता बनाती है, तो इस समय अभ्यास में ऊर्जा आप सीखेंगे कि अपनी इच्छाओं के साथ अपनी आवृत्ति को कैसे संरेखित करें और उस वास्तविकता का निर्माण करें जिसे आप हमेशा से चाहते थे। अधिक जानकारी के लिए पिन की गई टिप्पणी की जांच करें। यदि आप इसे यहाँ तक पहुँचाते हैं तो नीचे टिप्पणी करें, मैंने अपनी वास्तविकता बनाने का विकल्प चुना है। और यदि यह सामग्री आपके साथ गूंजती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस शक्ति को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जब आप ये जानते हैं तो वापस नहीं जा सकता है। परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है।